किसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। उस आदमी की परेशानी ये थी कि उसका एक ही बेटा था और वो भी निकम्मा निकला था। कोई कामकाज नहीं करता था, सारा दिन दोस्तों के साथ आवारा घूमता रहता, कहीं भी एक पैसे का भी काम नहीं करता था। इस बात से परेशान होकर बूढ़े किसान ने उसे सबक सिखाने का सोचा। उसने अपने बेटे को बुलाया और बोला कि जाओ, अलमारी में मेरी एक घड़ी रखी हुई है, वो जाकर के लेकर आओ। लड़का जाता है और अलमारी से घड़ी निकाल कर ले आता है। अब किसान ने कहा कि ये घड़ी ले जाओ और बाजार जाकर इसकी कीमत पता करके आओ। अब लड़का घड़ी लेकर बाजार चला जाता है और मुख्तलिफ दुकानों से जाकर उस घड़ी की कीमत पूछता है। कोई इसकी कीमत 500 रुपए बताता है और कोई 1000। लड़का बाजार में मौजूद तकरीबन सारी ही दुकानों पर जाता है और हर एक से कीमत का पूछता है। शाम होते ही लड़का घर की राह लेता है और घर आकर बाप को सारी बात बताता है कि लोगों ने इस घड़ी की कितनी कितनी कीमत बताई है। बाप सारी बात सुनता है और कहता है कि ठीक है, घड़ी को वापस अलमारी में रख दो। अगले दिन बाप लड़के को दोबारा बुलाता है और घड़ी देकर कहता है कि आज तुम दोबारा बाजार जाओ, लेकिन इस बार तुमने घड़ी की कीमत का पता नहीं करना, बल्कि घड़ी जो टाइम बताती है, घड़ी पर जो टाइम हो रहा है, उस टाइम की कीमत का पता करना है। अब लड़के को समझ में नहीं आ रहा था कि उसका बाप अब उससे क्या करवाना चाहता है। घड़ी की कीमत पूछने तक तो ठीक था, अब घड़ी पर जो टाइम हो रहा है उसकी कीमत का मालूम करना उसे थोड़ा अजीब लगा। खैर, वो बोझल कदमों के साथ दोबारा बाजार की तरफ चल पड़ा। इस बार तो लोग उस पर हंसने लगे, कुछ लोग तो उसे पागल और नासमझ कहने लगे। लोगों ने कहा, अजीब लड़का है, कभी घड़ी की कीमत का पूछता है और कभी घड़ी के वक्त की। शायद इसका जहनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है, ये पागल होने वाला है। अब लड़का एकदम परेशान हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ हो क्या रहा है। इसी परेशानी और मायूसी की हालत में वो घर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक सेठ की दुकान उसे नजर आई। उस सेठ की दुकान खूब चलती थी, हर वक्त ग्राहकों का आना जाना लगा रहता था। सेठ के पास सर खुजाने का भी टाइम नहीं होता था। लड़के के दिल में पता नहीं क्या ख्याल आया। उसने सोचा कि जहां इतने लोगों की बातें सुनी है, इतने लोगों से पूछा है, तो चलो एक दफा चलकर सेठ से भी पूछ ही लेता हूं। हो सकता है कि सेठ को मेरे सवाल के जवाब का पता हो। वो लड़का डरते डरते सेठ के पास गया और पूछा कि सेठ जी, इस घड़ी में जो टाइम हो रहा है, उस टाइम की क्या कीमत है? सेठ लड़के की बात सुनकर चौंक गया। वो समझ गया कि ये लड़का क्या पूछना चाह रहा है। इस लड़के को किसी ने क्या जानने के लिए भेजा है। उन्होंने उस लड़के को बड़े प्यार से अपने पास बिठाया और बोला, देखो बेटा, इस घड़ी की कीमत हो सकती है, पर इस घड़ी पर जो वक्त चल रहा है, उस वक्त की कोई कीमत नहीं। ये टाइम जो गुजर रहा है, ये अनमोल है। तुम दुनिया की सारी दौलत देकर भी एक सेकंड अपनी लाइफ में पीछे नहीं जा सकते। अपना गुजरा हुआ एक मिनट भी खरीद नहीं सकते। तुम घड़ी तो खरीद सकते हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी का जो टाइम गुजरता जा रहा है, वो तुम नहीं खरीद सकते, वो तुम दोबारा नहीं खरीद सकते। इसकी कोई कीमत नहीं। जो लोग वक्त को बर्बाद करते हैं वो नहीं जानते कि वक्त धीरे धीरे उन्हें बर्बाद कर रहा होता है। कुछ लोग तो अपनी जिंदगी को खुद चलाते हैं और कुछ लोग उन धक्कों से चलते हैं जो दुनिया उन्हें लगाती है। जिस तरफ धक्का मिला उसी तरफ चले गए। इसलिए बेटा, अगर तुम्हें अपनी जिंदगी प्यारी है तो अपने वक्त की कदर करो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तुम्हारा वक्त ही तो है। अब लड़के को पूरी बात समझ में आ गई। वो समझ गया कि उसके वालिद साहब उसे क्या समझाना चाहते थे और सेठ उसे क्या सबक दे रहा है। वो फौरन वहां से निकला। उसे एहसास हुआ कि वो अपनी जिंदगी के कितने कीमती पल जाया कर चुका है। उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। वो भागता हुआ अपने घर की तरफ चल पड़ा, जहां उसके वालिद साहब उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन के बाद उस लड़के की पूरी जिंदगी बदल गई। उसने कभी अपना वक्त फजूल कामों में जाया नहीं किया। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो।
लर्न करो।